स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पिसम विद दिव्या। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह है क्लास 11th का टॉपिक है आप-बाऊ का सिद्धांत। ठीक है, चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप-बाऊ सिद्धांत की खोज किसने किया था। फाउंडर ऑफ आप-बाऊ कौन है? फाउंडर ऑफ आप-बाऊ यहाँ पे नील्स बोर है। यहाँ पे नील्स बोर है, जिनका पूरा नाम है नील्स हेनिंग डेविड बोर। ठीक है, इन्होंने किस सन में किया था इसकी खोज देख लेते हैं। आप-बाऊ सिद्धांत की खोज नील बोर ने सन 1920 के शुरुआत में किया था। ठीक है, आगे देखते हैं आप-बाऊ नियम एक्चुअल में होता क्या है, ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप-बाऊ नियम जो है वो क्या है, आप-बाऊ का एक शब्द है जो कहाँ से लिया गया है, जर्मन से लिया गया है, जिसका क्या अर्थ होता है एक एक करके जोड़ना। मतलब कि आप-बाऊ रूल में क्या बताया गया है, जो भी हमारे कक्षक होंगे वो एक के बाद एक आते जाएंगे। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या कहा था आप-बाऊ ने, ये देख लेते हैं। किसी कक्षा तथा उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा स्तरों के बढ़ते क्रम में एक एक कर होता है। ठीक है, इंग्लिश में अगर देखें तो इसको क्या बोल सकते हैं, द above principle indicates the manner in which electrons are filled in the atomic orbitals of an atom its ground state। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगला है हमारा एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे फर्स्ट एनर्जी लेवल कौन सा है, सेकंड एनर्जी लेवल कौन सा है, थर्ड, ऐसा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा फर्स्ट लेवल एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं डायग्राम में कि ये जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अभी नीचे की ओर है इसलिए वो दिख रहा है कि डिक्रीजिंग में, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल वाला ये वाला है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स ये है। मतलब कि n की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, 1 होगी, n की वैल्यू इसके लिए 2 है, एंड n की वैल्यू इसके लिए क्या है, 3 रहेगी। तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर्स आएंगे वो 2 में रहेंगे, ये वाला 3 में रहेंगे, ये 4, 5, 6। तो यहाँ पे हम n की वैल्यूज भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू n प्लस रूल के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मेट है आप-बाऊ रूल का ये आया है। इसी से फिर हमारा 1s 2s 2p 3s 3p ये सारी चीजें भी ली गई है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, चलिए, कि इसका जो क्रम है ऊर्जा का क्रम वो क्या है, हम वो देखते हैं। ऊर्जा का क्रम एक्चुअल में यहाँ पे आप-बाऊ के अनुसार ऊर्जा का क्रम यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p एंड सो ऑन के टर्म्स में हम ले सकते हैं। जैसे कि उसमें डायग्राम में था पहला वाला, तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, एनर्जी के बढ़ते क्रम में जाएंगे तो हमको ये वाला सीरीज एक मिलता है 1s 2s 2p 3s 3p का। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं आप-बाऊ रूल के अकॉर्डिंग कि क्या क्या एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। आप-बाऊ रूल क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में हेल्प करता है। इस तरीके के जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसको निकालने में क्या करता है, आप-बाऊ हमारी बहुत मदद करता है। इसमें से मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे कार्बन का। ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है 6, मतलब कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उस तरीके से कैसे होगा, देखिए 1s 2s 2p। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसके बाद पी शेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहां पे सब शेल कितने होते हैं, 3, तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन वहां पे फिलअप हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे 1s में कितना है 2, 2s क्या हो गया, वो भी फिल हो गया पूरा, लेकिन फिर 2 के लिए कितना बच जाएगा, 2 and 2 हो गया 4 हमारा। उसके बाद फिर 2 इलेक्ट्रॉन बचा, वो किस शेल में जाएगा, पी शेल में चला जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा देख सकते हैं, सोडियम है। सोडियम का क्या है, नोटेशन होता है Na। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। देन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पे 6 और 4 हो गया 10 हमारा टोटल, और 1 बच गया तो वो कहाँ चला जाएगा, एस शेल में चला जाएगा। थर्ड एग्जांपल हमारा कैल्शियम का, इसका नोटेशन होता है Ca। ठीक है, एटॉमिक नंबर है इसका 20 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देख सकते हैं, आप काउंट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे, 6 और 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, एंड सिमिलरली 6 और 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, और 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, एंड एटॉमिक नंबर कितना है इसका 20 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। इसके बाद हम देख लेते हैं आप-बाऊ नियम के कुछ अपवाद होते हैं। क्या क्या अपवाद है यहाँ पे देख सकते हैं। अपवाद मतलब कि एक्सेप्शन, एक तरीके से जो है आप-बाऊ रूल को फॉलो नहीं करता। तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे थे वो क्या कर रहे थे, आप-बाऊ रूल को फॉलो कर रहे थे। बट हमेशा कुछ ना कुछ अगर रूल निकलता है उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। वैसे ही आप-बाऊ रूल के जो एक्सेप्शन या फिर अपवाद बोले जाए वो उस रूल को फॉलो नहीं करता है। तो उसमें से कौन कौन आ जाता है यहाँ पे, उसमें आते हैं क्रोमियम एंड कॉपर एंड और भी जो ट्रांजिशंस मेटल है वो क्या करते हैं, आप-बाऊ रूल को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हम कैसे फॉलो नहीं करते हैं। पहला हमारा क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम का नोटेशन होता है Cr एंड एटॉमिक नंबर होता है उसका 24 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए आप-बाऊ के अकॉर्डिंग, मतलब कि लास्ट वाला बस यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये हो जाएगा 4s2 3d4। ठीक
ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4s कंप्लीट करने के बाद ही वो कहाँ जाएगा, 3D में जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। वहां पे क्या हो जाता है, D में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होता है, उसके बाद कहाँ जाता है, S में जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, कोई भी एटम या फिर परमाणु बोल सकते हैं, वो क्या होता है, या तो वो हाफ फिल होता है उसका शेल या फिर फुल फिल होता है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से ये क्या करता है, एक्सेप्शन यहाँ पे शो करता है। वैसे सेम यहाँ पे कॉपर का भी देख सकते हैं। कॉपर का जो है एटॉमिक नंबर 29 होता है, उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप के अकॉर्डिंग होना चाहिए यहाँ पे 4s2 एंड 3d 9, मतलब कि डी शेल में बस एक ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फुलफिल नहीं रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन फिल होने के लिए बचा रहेगा। तो ये क्या करता है, s का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करता है, d ले लेता है और क्या करता है, अपने शेल को फुलफिल कर लेता है और स्टेबल बन जाता है। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, ओनली 1। तो देखिए यहाँ पे 3d10 क्या होता है, हमारा फुलफिल हो जाता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है कॉपर इस स्टेज में, ना कि इस स्टेज में ये अनस्टेबल होता है, इसलिए ये वाला स्टेज को फॉलो नहीं करता है और ये वाला स्टेज को क्या करता है, फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल। ये दोनों एक्सेप्शन के केस है। ठीक है, यहाँ पे अबाउ के कुछ उपयोग हम देख लेते हैं, क्या क्या उपयोग है। उपयोग यहाँ पर है, परमाणुओं या आयनों के लिए इलेक्ट्रॉन की भविष्यवाणी कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए मेन किसका यूज करते हैं, हम अबाउ रूल का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने अबाउ रूल के बारे में जाना कि अबाउ रूल क्या होता है, इसकी खोज किसने किया था, इसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं और उसके एक्सेप्शंस भी यहाँ पे हमने देखे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस आप लोग के लिए मैं लेकर आते रहूंगी। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरा बहुत ही उत्साह बढ़ाएगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।